राजा ने आदेश जारी कर दिया बिना सोचे समझे कि भाई मेरे राज्य से जैन साधु बाहर हो जाए। एक तो कहते हुए पटियाले से बाहर चले जाओ तो आसान था, कोई खास बात नहीं, पर पटियाला राज तो सैकड़ों मील लंबा चौड़ा था। राज्य से बाहर हो जाओ, अब जाएं तो जाएं कहां? बड़ी मुश्किल हुई। और 3 दिन का समय, ये 3 दिन के अंदर राज खाली कर दो, कोई कहीं भी हो, गांव में, नगर में, कस्बे में, कहीं हो, सब निकल जाओ, राज से बाहर हो जाओ। तुम ये सोचते हो हमारे खिलाफ में? घबराहट तो होनी थी सारी जैन समाज में। और राजा की इस तरह से देखने पर लोग भी बिखर के जो आया करते, बेचारे घबरा गए, तो कोई पता नहीं क्या मामला है। जैन समाज की मीटिंग हुई, विचार किया क्या करें। पहली बात तो इन तपस्वी जी महाराज की बात, और दूसरी बात ये हम कहाँ जाएं, बताएं साधुओं को कहाँ निकालें। सोच विचार कर एक ने कहा भी इसका समाधान हमारे से नहीं निकल सकता, इस समस्या का समाधान तो गुरु गंगाराम जी निकाल सकते। 2 संत थे, एक का नाम श्री गंगाराम जी महाराज था, एक का नाम श्री रतिराम जी महाराज था। ये दोनों साथ रहते थे, गुरु भाई थे या गुरु चेला ये नहीं पता, साथ रहते थे। वे पटियाला से दूर समाना में विराजमान थे। समाना शहर एक अच्छी जगह, कस्बा है, वहाँ विराजमान थे। और समाना जैसा मेरा ख्याल है वो 40-45 किलोमीटर है। बोले भाई उनको कहो, वो निकाल सकते। बीच में बताऊं, गंगाराम रतिराम जी महाराज ने ही गुरु महाराज मायाराम को, जब वो घर में थे, छोटे बालक थे, उनको वैराग इन्होंने ही लगाया। बहुत महान थे, चमत्कारी संत थे। तो जैन समाज के लोग उस जमाने में बस वस्तु कहाँ थी, जैसे था रथ में, गाड़ी में, घोड़ों पर, जैसे भी था बैठ कर बिरादरी गई, काफी सारे लोग गए, वहां पहुंचे, गए जाकर मथे बनना महाराज ने बोले हाँ भाई पटियाला वालों आज कैसे आए सारे मिलजुल के? बोले महाराज मुसीबत में आए। मुसीबत में? क्या मुसीबत होगी? उन्होंने पूरी बात बताई। बोले जी महाराज की तपस्या चल रही है, 80 दिन हो चुके तपस्या को, और राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि सारे साधु जो हैं वो सारे राज से निकल जाओ। बताओ जी क्या करें? राजा कौन होता है भाई? राजा व्यवस्था करने वाला है, राजा कोई मालिक हो गया जमीन का। महाराज क्या करें, रास्ता दिखाओ। बोले कोई बात नहीं घबराने की, मैं कल सुबह पटियाला आऊंगा और मेरे को बाहर दरवाजे पे मिल जाना, दिन निकलने के घंटे तक आ जाऊंगा। बोलने की हिम्मत नहीं थी, जो बहुत प्रभावशाली थे, तो वहां मिल जाना और फिर मैं बात करूंगा। लोग तो मंगली सुन के चले गए, रातों रात पहुंच गए, जाके बताया महाराज वो कह रहे हैं मैं सुबह आऊंगा। सुबह कैसे आ जाएंगे? दिन निकलने के घंटा करे, घंटे तक आ जाऊंगा मैं। वो सारे रात चलेंगे तब भी नहीं आ पाएंगे। बोले भाई महाराज ने कहा अपना तो फर्ज है, चलो। वहां पर समानिया गेट है पटियाला, 18 गेट थे पटियाला के। एक समानिया जो समाना को सड़क जाती थी, उसका नाम समानिया गेट। समानिया गेट पर जाकर लोग खड़े हो गए 10, 5, 20 जो भी थे। थोड़ी देर में देखो ओ महाराज तो वो आ रहे। महाराज कैसे आ गए भाई? पहुंचे, वंदना करी। किसी ने कहा महाराज आप कैसे आ गए? आ गए भाई, जैसे आ गए, मौज है संतों की, मस्ती, आ गए। एक काम करो जरा, हाँ जी, जितने जैन बिरादरी वाले हैं सबको बुला के लाओ। तुमने 10, 5, 20 आए हो, अच्छी तरह चलेंगे ना, पता चले भाई साधु आए हैं। वो गए जी, बुला लाए सबको, बहुत लोग इकट्ठे हो गए और जयकारों के साथ में जहाँ साधु ठहरे थे वहाँ पर पहुँचे, संतों से मिले, ठहरे। लोग जितने थे
बोले भाई जेनी पागल तो नहीं होगी। राजा कह रहा रात से निकलो, और ये और बुलाए जा रहे हैं, और बुलाए इन्होंने, आज आएंगे 2 साल और आए, ये और भी बुलाएंगे। बताओ क्या मर्जी है इसकी, इनकी, लोग चर्चा करें इस बात की। कुछ देर के बाद में श्री गंगाराम जी महाराज बोले भाई एक आदमी ऐसा चाहिए मेरे को जो मेरी चिट्ठी पत्र राजा तक पहुंचा दे, राजा के हाथ में देना, और इधर उधर नहीं, बीच में ना रहने। एक व्यक्ति था जैन ओसवाल, वो रनिवास में कर्मचारी था राजमहल में। बोले जी ये जा सकता है, ये राजा तक पहुंचा देगा। बोले ठीक। उन्होंने पत्र लिखा, मैं मुनि गंगाराम आदेश जारी करता हूं, आप महाराजा महेंद्र सिंह को कि आप अपना हुक्म आज शाम तक वापस ले लें, और अगर आपने हुक्म वापस नहीं लिया, रात को पलंग समेत उठा करके किले के चौक में उल्टा पटकूंगा, और जो फौज लगानी हो लगा लेना। मुनि गंगाराम। ये चिट्ठी जब राजा के हाथ में दे देना। वो घबराया, जो और तो देखी जाएगी तेरे को फांसी ना हो जाए कहीं, लेकिन अब क्या करें, फंस गया दोनों तरफ, उधर राजा इधर महाराज। वो जी ले गया चिट्ठी, ले जा करके राजा साहब के हाथ में पढ़ो, गुस्से में बोला कौन है ये गंगाराम, किसने लिखी हमारे खिलाफ ये चिट्ठी। बहुत क्रोध में भरा। वो तो बेचारा पहले डर रहा था कि राजा गुस्सा होगा। हाथ जोड़ के बोला जी हमारे फिर क्या मतलब है, हमने कहा निकल जाओ। बोला जी एक बात बता दो जी, दंड तो मुझे कुछ भी दे देना। बोलो। बोले ये गंगाराम वो साधु जो लिखा ने कर देगा, जो लिखा है ना ये कर देगा। क्या मतलब? बोले इतना सिद्ध पुरुष है, इसकी बात कोई नहीं डाल, आप पता करवा लो किसी से, ये बात मैं कह रहा हूं या ये बात सही है, आप किसी से गुप्त रूप से पता करवा लो इस बात का। बोले अच्छा। बोले हाँ जी। वो पता करवाया। बोले ये तो सिद्ध पुरुष है, ये कहता नहीं कर देगा, पलंग समेत उठा के पटकेगा, और कोई बचा नहीं सकता, फौज लगा लेना, ये भी साथ में कह दिया, अपने फौज लगा लेना। अब राजा को सर्दी चढ़ी, ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया, क्या करें? बोले जी जो इन्होंने कहा वो कर दो, फिर कोई बात नहीं। बोले अच्छा। उन्होंने दोबारा से आदेश वापस होने की, शहर में मुनादी कराई और ढोल बजा के कराई, ऐसे नहीं वैसे गवाह दे दिया हो सारे सड़कों पर चौराहों के ऊपर। राजा साहब अपना हुक्म वापस लेते हैं, और जहां भी जैन साधु रहना चाहे रह सकते हैं, हमारा ये उनसे निवेदन। बड़ी खुशी लोगों को, खुशी होनी थी, और सब लोग गंगाराम जी को दर्शन करने को। गंगाराम साधु ऐसे इतनी विचित्र बात है, राजा भी दर्शन करने आया। बोले मेरे नहीं, तपस्वी के दर्शन करो। तपस्वी जी के दर्शन करे। बोला जी हमारे लिए कोई आदेश हो, कोई हुक्म हो, कुछ सेवा हो? बोले सेवा होगी बता दो। उनका 85वें दिन देवलोक हुआ। किनका? जयंती दास जी महाराज जो तपस्या कर रहे थे ना, 50। उन्होंने फिर उस घटना से संतारा ले लिया। बोले मैंने तपस्या आत्म शुद्धि के लिए करी थी, और ये इतना राज में बाबेल हो गया, ऐसा कुछ हो गया, संतारा कर लिया। 85वें दिन देवलोक हो गया। अनाश्रम और व्यवधान कर्म निर्जरा बताने के बाद गौतम ने पूछा भगवान क्या वे संत पार्श्वनाथ की परंपरा के संतों के लिए पूछा, क्या वे तत्व निरूपण में समर्थ हैं? भगवान ने कहा हंतार्थी हाँ, ये समर्थ है। समर्थ कौन होगा?
जो ज्ञानी होगा। तो भगवान ने उनके ज्ञानी होने का, कि वे ज्ञानी हैं, इस बात का समर्थन करते। हाँ, वो समर्थ हैं तत्व निरूपण में, वे समर्थ है। गौतम स्वामी गंभीर कुछ सोचने लगे। इस बात को लेकर तीर्थंकर प्रभु ने भी इस बात का समर्थन कर दिया। वस्तुतः ये संत कितने महान होंगे, इस रूप में सोचा। मन में उनकी प्रशंसा भी की। धन्य जिनका ज्ञान इतना निर्मल है, जिसके लिए भगवान ने भी कह दिया हाँ समर्थ है। मन से उनकी प्रशंसा की। धन्य हो उन्हें जो इतना ज्ञान रखते हैं और समर्थ हैं। कुछ देर मौन रहने के बाद गौतम स्वामी ने भगवान से पुनः एक प्रश्न पूछा। और क्या पूछा? भगवान, ऐसे संतों के संग से, ऐसे संतों के पास जाने से, उनकी बात सुनने से क्या लाभ होता? ये ज्ञानी है, समर्थ है तत्व निरूपण में, उनके पास जाने से क्या लाभ? भगवान इस संबंध में जो फरमाएंगे वह तो सत्य होगा ही। पहली बात तो इसको सरल बना लें, और वो यह है कि संतों के दर्शन का क्या लाभ है। सीधा सा हो गया प्रश्न, सहज बन गया। उससे क्या होता? भगवान ने इसका संक्षेप में उत्तर दिया, छोटा सा उत्तर, और कहा संतों के पास में जाने से जीव को, व्यक्ति को ज्ञान का लाभ होता। किसका लाभ बताया? ज्ञान का लाभ होता। ज्ञान अगर पाना है, प्राप्त करना है, तो संतों के पास जाना चाहिए। ये बात सारी चर्चा के बाद हमारे सामने निकल कर यह आए कि संतों के पास जाना चाहिए। अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान लेना है। यह है संतों के पास जाने का, सत्संग का फल हुआ। इसका ये लाभ हुआ। तुलसीदास ने एक बात कही, मुद मंगलमय संत समाजू। संत समाज कैसी है कि जहां पर सदैव आनंद होता है, चिंताएं और बातें दुनिया में बहुत है। अगर किसी को सहज होना है तो उसका जो स्थान है वह है मुद मंगलमय संत समाजो, जिमे जग जंगम तीर्थ राजू। तुलसीदास ने भी कहा ये तो चलते फिरते तीर्थ हैं, साधु, इनके पास जाना चाहिए।
अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हो, इनके पास जाना चाहिए। बंधु, एक बात आप सभी जानते हैं, संग का मतलब साथ होता है। संग शब्द का अर्थ साथ होता है, और ये दो प्रकार का, सत्संग और कुसंग। सत्संग सत्य के पास, धर्म के पास, वह सत्संग है। और कुसंग बुराई को कहते हैं। कुसंग बुराई के पास जाना, बुरे लोगों के पास जाना, जिनके जीवन में बुराई उनके पास जाना, वो कुसंग है। जीवन का निर्माण करना है तो सत्संग में जाओ, सत्संग करो। इसलिए संत के पास जाने को सत्संग कहते। सत्संग का कितना बड़ा लाभ है। एक पुरानी बात है, पुरानी बात क्या है, सत्संग की बात कही। सत्संगत के वास्तों अवगुण हो छिपी जा। समझना, सत्संगत के वास्तों, सत्संग के कारण से, उनके पास रहने से अवगुण ही छिपी जात। व्यक्ति की जो बुराई है अवगुण है। दो बात है, दूर हो जाना, एक छिप जाना। दूर हो जाना तो बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वो ढके भी जाते हैं। पहला लाभ है, पहली बात है, अवगुण ही ढके जात। अवगुण ढके जाते हैं। और कैसे ढके जाते हैं? अहीर धाम मदिरा पीवे, दूध जानिए काल। अहीर धाम, जो लोग दूध आदि का व्यापार और काम करते हैं, ऐसा उपदेश नहीं है, उदाहरण जिस भी कवि ने बना कर दिया, केवल उसका इतना भाव है। अहीर धाम, दूध का व्यापार जो करते हैं, वहां बैठ कर अगर कोई आदमी मदिरा भी पी ले, दूध जानिए तात। दुनिया क्या कहती है, अरे वो फलाना वहां बैठा हुआ था, दूध पीने लग रहा था, मैंने देखा। कितना बड़ा अवगुण ढका है। लेकिन इसका समर्थन नहीं है। यहां तो सत्संग की बात और महिमा बताए कि वहां बैठकर ये गलत काम हुआ तो भी दुनिया ने उसको अच्छे रूप में जाना। अवगुण ही ढके जा, उसका अवगुण ढका गया। सत्संग की इतनी बड़ी महत्ता और महिमा है। इसके विपरीत कुसंग की बात कही गई। असत संग के वास्तों गुण अवगुण हो जात। असत संग, कुसंग के वास्ते, कुसंग में जो गुण होते हैं वो भी अवगुण हो जाते हैं। गुण अवगुण हो जात। दूध पिए कलाल घर, जो शराब निकालने का, बनाने का, बेचने का काम करते हैं, वहां बैठकर कोई दूध पिए कलाल घर, मदिरा सब ही जान। वहां बैठ के कोई दूध भी पी ले ना, अपना काम से भी चलो, वहां बैठ के पी ले। तो वहां बैठा था भाई, शराब पीने लग रहा था। एक बार बड़े विचित्र बात है, गुरु महाराज योगी राज्य के बाद ध्यान आए, वे एक बार गांव में ठहरे। हमारे वक्तों से पहले की बात थी, सर्दियों के दिन थे। जो भी जगह मिली ठहर गए वहां। सुबह हुई, सुबह के कार्य संत अपने प्रतिक्रमण तो पूर्व दिन निकलने से हो जाता है, और कार्य किए। सूरज निकल आया था, धूप खिली, सामने कोई दुकान थी, उसका चबूतरा था। वहां धूप आ गई, साफ सा चबूतरा था। गुरु महाराज ने देखा, भाई वहां धूप है, वो स्वाध्याय करते थे सुबह। तो वो उठे, किसी से पूछा भाई यहाँ बैठ जाए थोड़ी देर,
वो बोला हाँ जी बैठो जी। वो गए, अपने रजोन लगाया, प्रतिलेखना की, आसन बिछाया, बैठ गए, अपने स्वाध्याय करने लगे। थोड़ी सी देर बीती, दो युवक सरदार आए, पंजाब की बात। आते बोला ओ ठेकेदार किथे ने? गुरु महाराज ने कहा ठेकेदार किथे गया? गुरु महाराज बोले क्या बात है भाई, किसको पूछ रहे? दोनों पूछ रहे हो, क्या बात है? वो ठेकेदार किथे है? भाई हम तो संत है, मैं तो वैसे आ बैठा, बात क्या है? कैसा ठेका, किस बात की बात कर रहे हो? वो देखो तो सी ऊपर दो शीशी लटकी हुई थी, वो ऊपर दरवाजे के ऊपर निशाने के लिए जैसे शराब के ठेके की दुकान थी। बोलो देखो, गुरु महाराज ने देखो, बोलो बड़ी गलत जगह आ गए, यहाँ तो साधु ने बैठना है। इसका तो पता नहीं था, तो शायद चबूतरा था, देखा भी आके धूप आ रही थी, चलो आके बैठ गई। गलती तो होगी, देखा नहीं, अब इसे तो क्या कहें, अजाने में तो क्या हो जाए। बाकी संत की बात सामने आती है, ये तो हुआ। गुरु महाराज बोले सरदारो, गुरु महाराज उनको बोले तुम इतने सुंदर हो, जवान हो, और तुम ये खरीदने आए हो? बोले क्यों, की गल? बैठो, मेरी बात सुनो। बंद हुआ, उन्होंने बात करनी शुरू करी। उन्होंने सिख धर्म की बात भी बताई, नैतिकता की बात बताई, और उनको समझाया ये तो बहुत बुरी चीज, इससे तो 3 नुकसान होते हैं। पैसे का नुकसान होता है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है, और प्रतिष्ठा की हानि होती है। दुनिया में कोई आदमी मिलेगा नहीं जो शराब पीता हो और कोई प्रशंसा के भाई साहब की क्या बात है, ये देखो 2 बोतल पी जाते हैं। कोई 2 किलो दूध पीता हो, उसको कोई जानने वाले की बात होगी,